पहले श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गए हम 27 साल के बाद, ठीक है। फिर हमारे घर में आकर के न्यूजीलैंड हमें पेल करके चली जाती है और हमारे बेशरम कप्तान साहब जो हैं वो कहते हैं अरे 12 साल में एक बार तो चलता है। तो जब हमारे कप्तान जो हैं ऐसे बेशरम वाले स्टेटमेंट देते हैं और उन कप्तान को कोचिंग देने वाले जो कोच साहब हैं वो एक पीपड़ी बजाया करते थे जब वो कमेंट्री किया करते थे ना कि भैया ऐसा नहीं वैसा करना था, माइंडसेट चेंज करना था, हम एक चैंपियन टीम तभी बनेंगे जब चैंपियन माइंडसेट होगा। ऑस्ट्रेलिया को देखो कितने चैंपियन माइंडसेट है। लेकिन हमारे ये जो विद्वान कोच साहब हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स में या फिर मीडिया में आकर के बड़े बड़े जैस दिया करते थे। इनफैक्ट हमारे जो माननीय कोच साहब है ना मित्रों, जब इन्होंने कोचिंग का पदभार ग्रहण किया था तो उसके पहले इन्होंने बड़े बड़े जैस दिए थे कि हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं कि अगर एक दिन में 400 का टारगेट चेस करना है तो हमारे पास ऐसे अव्वल दर्जे के बैट्समैन हैं जो एक दिन में 400 नहीं 500 भी चेस कर सकते हैं। और अगर हमें टेस्ट बचाने के लिए 2 या ढाई दिन बैटिंग करनी है तो हमारे पास ऐसे लाजवाब एकदम टिकने वाले खिलाड़ी हैं जो फेविकॉल लगा करके चिपक जाएंगे उससे पिच से और 2 दिन तक टिक करके बैटिंग कर सकते हैं। बट ये जो बड़ी बड़ी बातें हमारे माननीय कोच साहब ने करी हैं, क्या ये परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हुई है? परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो हम 184 रनों से ये वाला मैच हार गए हैं। आपके पास भाई 2 दिन नहीं, आज का पूरा दिन टाइम था ना आपके बल्लेबाज जो कि आप कह रहे थे कि 2 दिन टिक कर खेल सकते हैं, उन्हीं बल्लेबाजों से 1 दिन टिक करके नहीं खेला गया। अरे 1 दिन तो छोड़ो, हमारे जो कप्तान साहब हैं वो T20 आईपीएल में इंटेंट की जो पीपड़ी बजाते हैं, पावर प्ले तक ही उनकी बैटिंग चलती है। पावर प्ले यानी कि 6 ओवर खत्म, उसके बाद उनकी एनर्जी बैटरी सब खत्म। तो वो कप्तान जो 6 ओवर से ज्यादा खेलने का आदी ही नहीं है, उसको आपने टेस्ट टीम का कप्तान बना रखा है। और हमारे माननीय किंग चोकलेंद्र बाहुबली, उनकी तो भैया बात ही क्या की जाए। करेंगे इतना लेकिन उनका पीआर दिखाएगा इतना। और हमारे जो चोकलेंद्र बाहुबली हैं वो बल्ले से तो मतलब कुछ करते हैं नहीं, लेकिन एग्रेशन देखो भाई साहब। ये चोकलेंद्र बाहुबली जो कि ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के नाम पर सिर्फ हक करके आते हैं, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी एग्रेशन देखो भाई साहब। इनके जितने भी सस्ते गुलाम हैं वो किंग चोकल अगर हक भी देंगे ना तो उसे भी ओवर हाइप करेंगे। और आपने इस टेस्ट में भी देखा कि भाई बल्ले से तो इनके परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो जो नया नवेला जो लड़का था सैम करके, उसको शोल्डर से टल्ला मार रहे हैं, खामखा में एग्रेशन दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब सम्राट चोकली ने दूसरों में उंगली करी है ना, वो उंगली बैकफायर हुई है चोकली के ऊपर भी और हमारी टीम के ऊपर भी। पहले जॉनी बेस्टो वो टुक टुक करके खेल रहा था, जानबूझ करके उंगली करी, उसने सेंचुरी मार दी। और सम्राट चोकल की जो चोकली पंक्ति है ये आप आईपीएल में तो हर साल देखते ही हैं। गलती से किसी बड़ी टीम को हरा देंगे तो भाई ऐसे कूदेंगे जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, फिर अगला मैच हार जाएंगे तो इनकी पीआर टीम फिर सिंपैथी कार्ड लाएगी, कांट सी सम्राट चोकल क्राइंग, ओ माय गॉड व्हाट अ सैड डे। तो कैसे ये पीआर से एक हाइप बना हुआ है सम्राट चोकल के नाम का, जबकि हकीकत में इनसे फुल टॉस नहीं खेली जाती है। अपनी ही सरजमी पर ये मिचेल सेंटनर की फुल टॉस पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, अपनी सरजमी पर ये स्पिन नहीं खेल पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर के बाहर की बॉलों को टच करते हैं, आउट हो जाते हैं, वहां से पेस नहीं खेला जाता। तो ऐसा किंग किस काम का किंग जो अपनी कंट्री में, जिस कंट्री में पला बड़ा पैदा हुआ, जहां पर स्पिन को बहुत अच्छे से खेला जाता है, वहां से स्पिन नहीं खेली जा रही है और विदेशी सरजमी पर इनसे पेस बॉलिंग नहीं खेली जा रही। तो ये जो सफेद हाथी है ये टीम में रखा किस लिए? सिर्फ सामने वाले को पंप करने के लिए, और वो इतना पंप हो जाते हैं सामने वाले कि पेल करके चले जाते हैं। अब इन सारी बातों से तो एक ही चीज स्टैब्लिश होती है कि कहीं इस गद्दार ने मैच फिक्सिंग तो नहीं कर ली। जिस तरह से इसने जायसवाल जो कि अच्छा खासा सेट था उसे रन आउट करा देता है, सामने वाले प्लेयर्स को इतना पंप करता है कि भाई वो गुस्से में आ जाते हैं, ताबड़तोड़ कुटाई कर जाते हैं और हमारी टीम बैकफुट पर आ जाती है। तो ये है किसकी तरफ मित्रों? ये केस सीआईडी को सौंपा जाना चाहिए। जायसवाल को तुम रन आउट कराते हो, सामने वाले खिलाड़ी को और ज्यादा मतलब इंस्टिगेट करके पंप करते हो, हर तरह से उन्हीं का फायदा है। साला गद्दार, हमारी टीम में ऐसा गद्दार छुपा बैठा है, इसे तो पहली फुर्सत में निकाल करके फेंकना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि परफॉर्म करेंगे रत्ती भर, बट शो ऑफ करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, दिखावा करेंगे दुनिया भर का। ऐसे ही आपने इस टेस्ट में भी देखा, इन्होंने रन कितने बनाए हैं भाई? पहली इनिंग में 36, दूसरी इनिंग में 3, लेकिन एग्रेशन, शो ऑफ ऐसे करते हैं जैसे कि 400 रन अकेले इन्होंने बना दिए हैं। और हमारे जो कप्तान भाई हगोड़ा है, उसको मतलब हिटमैन हिटमैन बोला जाता है। इन लोगों का ये जो लचर परफॉर्मेंस है, इसे देख करके भाई अगर जिन लोगों के मन में ये डाउट था ना कि हमारी टीम अपने मेरिट के दम पर वर्ल्ड कप जीती T20, तो उन्हें अब तो
को एक रियलिटी चेक मिल जाना चाहिए कि अगर जय शाह की स्क्रिप्ट नहीं होती तो हम लोग कभी वर्ल्ड कप जीतने वाले थे ही नहीं। हमारे सारे जो मैचेस थे वो कैसे दिन में रखे गए थे, कैसे पिच कंडीशन वगैरह को ध्यान में रख करके हमारी टीम का शेड्यूल बनाया गया था। तो अगर जय शाह की स्क्रिप्ट ना होती तो शायद हम लोग फाइनल में भी ना पहुंच पाते। और यहाँ पर आप उसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम अपनी ही सरजमी पर न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए। हमारा बेशरम कप्तान वहां पर गलतियां खंगालने के बजाय 12 साल में एक बार चलता है, और ये पनौती कप्तान जो वो पर्थ टेस्ट में नहीं था तो वहां पर हम जीत गए थे, लेकिन ये पनौती कप्तान आता है उसके बाद से हम जीतना ही भूल जाते हैं। तो जैसा लीडर वैसी ही टीम होगी ना। कप्तान खुद टेस्ट मैच खेलना भूल चुका है तो भाई टीम कब तक बुमराह के भरोसे चलेगी। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो बुमराह, नीतीश रेड्डी, जायसवाल और कुछ हद तक केएल राहुल एंड सिराज, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। बाकी तो सब मतलब वहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। ऋषभ पंत जो कि मतलब पिछली बार जो बीजीटी थी उसका हीरो था, लेकिन इस बार आप देख लीजिए कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इवन क्रिकेट के लेजेंड सुनील गावस्कर तक ऑन एयर कमेंट्री करते समय इसको पंत को स्टूपिड 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 बोल चुके हैं। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे मतलब टी20 और आईपीएल जो है इन खिलाड़ियों को पर इतना हावी हो रखा है कि थोड़ा सा मतलब टिक करके खेलना ही नहीं चाहते। पता नहीं कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा हमारी टीम का। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारे खिलाड़ियों को मॉक करता है, ट्रोल करता है, तो बहुत सारे लोगों के गुर्दे छिलते हैं। जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया के कुछ पोस्ट या ट्वीट में हाईलाइट करता हूं तो कुछ गुलाम जो कि चोकली का मतलब उसका हग्गा चाटते फिरते हैं तो वो आ जाते हैं, लेजेंड है, स्टॉर्म इज कमिंग, ये कमिंग, वो कमिंग। जितने ये लोग जैज देते हैं उतनी ही बुरी तरह से ये चोकली हगता है। और ये चोकली जिसके बारे में मतलब जोकर जैसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो है वो चोकली को भर भर के रोस्ट कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी भी इससे चोकली की ही बनती है। आप वहां पर गए हो खेलने, क्रिकेट खेलने, आप अपने बल्ले से जवाब दो ना सबको, लेकिन नहीं, आप शोल्डर मार रहे हो, उंगली दिखा रहे हो, थूक रहे हो, बट जहां परफॉर्म करना है वहां तो आप हक करके आ रहे हो। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया वाले आपको जोकर बोल रहे हैं या आपको भर भर के मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा तो मानना है कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले कोहली और टीम मैनेजमेंट की ही बनती है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की बेइज्जती करवा रहा है ये छमिया चोकली। मैं तो कहता हूं गौतम गंभीर और छमिया चोकली और ये चूतिया जो वड़ा पाव है कप्तान हमारा, इन तीनों को पहली फुर्सत में बाहर फेंको। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने टीम का। इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी देखिए इनकी, बॉयज विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, हम तो भैया इंटेंट के साथ खेल रहे थे, ऐसा वैसा। तमाम बातों का निचोड़ एक ही है कि आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। और ऐसे छमिया चोकली या चूतिया वड़ा पाव जैसे लोगों से तो आपको कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर देश की बेइज्जती करवा रहे हैं। और ये जो 184 रनों से हमारी टीम को हार मिली है, इस हार से न सिर्फ हम इस सीरीज को हार बैठे हैं, बल्कि WTC का जो सपना था ना, अरे WTC जीतना छोड़ो, हम तो अब फाइनल में भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फाइनल में एक तरफ तो साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पहुंच चुकी है और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लगभग अपना एक पांव तो WTC फाइनल में रख ही दिया है। और हमारी टीम इंडिया जो कि एक महीने पहले तक तो मतलब नंबर 1 पर थी, लेकिन कैसे सडनली नंबर 3 पर आ चुकी है, पूरा क्रेडिट जाता है जीजी भाई को। जीजी एरा रॉक्स, हमारा इंटेंट वाला वड़ा पाव कप्तान, हमारे किंग चोकल। अरे भाई साहब, चोकली ने ऐसी ऐसी इनिंग खेली है, बताइए। वो MCG का ग्राउंड जहां पर उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत उम्दा इनिंग खेली थी, वाहवाही लूटी थी, उसी ग्राउंड में उसके फजीते हो रहे हैं, लोग उसे बू कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। जोकर कोहली के मतलब वहां पर वो फोटो वगैरह वायरल हो रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती अर्न करी है ना कोहली ने, इसका पूरा क्रेडिट कोहली को खुद को ही जाता है। बड़े बड़े जैज दिए जाते हैं कि हर्षित राणा से ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करवाई गई, ये करवाया गया, वो करवाया गया, लेकिन एक ही तरीके से आउट हो रहा है ये किंग चोकल। और इस चोकल की जो औलादे हैं, लॉकडाउन किड्स, ये ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उस सचिन तेंदुलकर का जिसने अपनी इनिंग में एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा था। क्या इनिंग, मतलब उस सचिन से इस चूतिए का कंपैरिजन करते हैं। भाई ये तो सचिन की घनघोर बेइज्जती है कि एक चोकली से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। कहां राजा भोज और कहां ये चूतिया चोकली जैसा गंगू तेली, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई साहब। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। थैंक यू सो मच।